You purchased the 1 in a million Deadpool head with a solid gold bar inside. Warning, opening your Deadpool head will void its warranty. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा व्लॉग इज़ अबाउट अ रैंडम डे इन माय लाइफ। यहाँ पे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ व्लॉग अबाउट व्हाट आई डू व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो चलिए आज का व्लॉग सुबह की चाय के साथ स्टार्ट करते हैं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। दिस डे वॉज सच अ डे फॉर मी। मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ, पर कभी कभी जब ऐसे दिन आते हैं ना व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ चीज़ें बैक सीट पे डाल के आई जस्ट गो विद द फ्लो। इसीलिए ये व्लॉग थोड़ा सा रॉ है बिकॉज I don't have much to say, but I can just show you what I did the entire day. So let's enjoy some tea. चाय पीने के बाद मेरा कुछ करने का मन तो नहीं था, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आई थॉट कि लेट्स डू सम शू क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लोजेट काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही थी और थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी ले रही थी। सो आई जस्ट थॉट कि वैसे भी कुछ करने का मन नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, सो आई जस्ट रीऑर्गेनाइज दिस। ये करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट माई माइंड वॉज गेटिंग सो नॉइजी। और अगर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और मैं सिर्फ अगर काउच पे बैठ जाती हूँ ना, सो द नॉइजेस दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग लाउडर। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी काम पकड़ लेती हूँ और एंड आई स्टार्ट डूइंग इट, चाहे और मैं उसको फिर पूरा करती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो आपका दिमाग थोड़ा सा हट जाता है और एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ फीलिंग कि हाँ आपने कुछ तो अकम्प्लिश किया ही किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्लीनिंग दिस शू क्लोजेट ऑल्सो मेड मी रियलाइज़ कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा शूज़ ले लिए हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो रहा है। हम जब ले लेते हैं ना तब हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतनी चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं थी। बट एनी वे आई हैव कंट्रोल्ड दिस एंड इट हैज़ बीन 1.5 ईयर मैंने एक भी शू नहीं लिया है। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई हैबिट ऑफ ओवर स्पेंडिंग। अब जो मैंने ये ओवर स्पेंडिंग कर दी है तो इन शूज़ का तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती, बट आई कैन डेफिनेटली मेक बेटर चॉइसेस। और मैं अब आगे जाके बिल्कुल कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा स्पेंड बिल्कुल ना करूँ, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही लूँ। डल डे का मैंने पहला प्रोडक्टिव काम कर लिया है और मैंने अपनी शू क्लोजेट ऑर्गेनाइज कर लिया है, विच इज़ मेकिंग मी फील अ लॉट बेटर। उसके बाद आई टुक अ गुड हॉट शावर एंड देन आई वेंट डायरेक्टली टू द किचन। ऑन द डेज़ जब हमें थोड़ा सा डल लगता है या स्पेशली काम करने का या कुछ भी करने का इनफैक्ट मन नहीं करता, तो किचन में जाने का भी मन नहीं करता। मेरे लिए तो किचन में स्पेंडिंग मोर देन 30 मिनट्स इज़ समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक। तो माई हस्बैंड सेड कि खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पर लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे बिज़ी रहना था। तो आई वेंट टू द किचन और मेरा मन कर रहा था बिल्कुल गरम गरम दाल चावल खाने का। सो आई जस्ट थॉट आई क्विकली मेक दाल चावल। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे मैं काम करती जा रही थी, आई रियलाइज़ कि आई एम मेकिंग सम प्रोग्रेस। मैं उठी थी फीलिंग एब्सोल्युटली वियर्ड एंड फीलिंग एब्सोल्युटली डीमोटिवेटेड, बट जैसे जैसे मैंने सुबह से काम करना स्टार्ट किया, आई started getting back on track. Not 100% but yes, I was making progress. मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ एक बैठ के चाय पीने से एंड देन आई डिड समथिंग प्रोडक्टिव। मैंने पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन किया, दैट मेड मी फील गुड। उसके बाद द डेज़ यू डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, शावर लेना भी एक टास्क ही लगता है। वो करने के बाद तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर की थी कि किचन में आके आई ऑल्सो मेड फूड खुद से और बाहर से ऑर्डर नहीं किया, सो दैट्स अ विन, राइट। ये वाला दाल चावल इतना अच्छा बना था कि मेरा मूड दिन तक 40% तो ठीक हो ही गया था।
लंच करने के बाद आई थॉट ऑफ डूइंग सम सेल्फ केयर। मुझे बस थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए था एंड फॉर मी हैविंग माई ओन टाइम, हैविंग माई ओन कॉर्नर टू सिट एंड चिल, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई जस्ट पुट माई हेडफोन्स ऑन, एक अच्छा म्यूज़िक लगा के मैं सिर्फ बैठ के कुछ जर्नलिंग और पज़ल करने लग गई थी। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, प्रोसेसिंग योर थॉट्स और सिर्फ ये ध्यान देना कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है और वो सारा का सारा वेंट करना एक जर्नल में, इट हेल्प्स मी अ लॉट। क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, या ऐसा कोई सोल्यूशन है जो आप इमीडिएटली कर सकते हो, या यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। सो अलोन टाइम इज़ अ मस्ट। ये करने के बाद, प्रोसेसिंग एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए थोड़ा स्टडी कर लिया जाए टू मेक दिस डे अ लिटिल प्रोडक्टिव। तो मैंने वो किया, सिर्फ आधा घंटा ही किया, बट आई डिड दैट एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दिस आई मूव टू समथिंग दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी। मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ हॉबी। तो उसके लिए आई जस्ट रेड फ्यू पेजेस और फिर मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा, आई जस्ट मूव्ड आउटसाइड एंड आई वॉच टीवी। जब भी दिन थोड़ा सा वियर्ड लगे ना, आई फील दैट रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड हियर। आई रेड अ बुक फॉर लाइक 15-20 minutes एंड आई केम आउटसाइड एंड देन आई वॉच टीवी। ऑलमोस्ट शाम होने पे आई थॉट कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए। सो पनीर था घर पे एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग मटर पनीर। आई नो बहुत बार हमें यही सिखाया जाता है कि चाहे दिन कैसा भी हो, वी शुड गिव आवर बेस्ट, हमें फ़ाइट करना चाहिए, वी हैव टू बी स्ट्रांग। बट कभी कभी ऐसे दिन आते हैं व्हेन यू जस्ट कैन नॉट बी स्ट्रांग। कभी कभी लाइफ एक्चुअली लाइक मेक्स यू फील सो डाउन कि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ कर ही नहीं पाओगे एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो ऐसे दिनों में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ बैक सीट, यू पॉज और आप देखो कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। जैसे मेरे इस पूरे दिन में मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें मैंने कर ली बट कुछ चीज़ें आई वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय मच। तो आई टुक द डे एज इट केम और ज़रूरी नहीं है कि हम सभी कुछ कर लें, कभी कभी सच में नहीं हो पाता है। तो जब मुझे ये फीलिंग आती है राइट कि मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ बट आई डोंट फोर्स माई सेल्फ कि मैं पूरा का पूरा करूँ। जैसे आज का दिन वॉज सपोज टू बी प्रोडक्टिव, मेरे स्टडी आवर्स रहते हैं दिन में एंड आई लुक फॉर जॉब्स, बट आज मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। आई डिड समथिंग, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वेस्ट किया है, मैंने एक्चुअली अपना पूरा क्लोजेट सही किया है, मैंने 2-2 मील्स बनाए हैं एंड देन आई डिड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। बट देन आज के दिन में आई फेल्ट कि रिलैक्स करना और रेस्ट करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। अगर दिमाग कहीं और लगाना है, यू कैन डू सम रीऑर्स इन द हाउस, यू कैन क्लीन द हाउस। बट अगर ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं है, तो यू कैन टेक लाइक अ रेस्ट डे काइंड ऑफ थिंग। आप रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक डूइंग यू कैन डू दैट। ऑल्सो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ रेस्ट करने वाली, ये एक बहुत ही प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ बिकॉज़ आई नो कि सबका मेरी तरह नहीं होता है दैट यू गेट योर ओन स्पेस। सबके किसी के पास छोटे बच्चे भी होते हैं, सम पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ़ द एल्डरली पीपल इन द हाउस। तो उनकी बात बिल्कुल अलग है बिकॉज़ दे माइट नॉट बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आप कर सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड डू इट।
एक चीज़ जो मुझे और लगती है कि आजकल के टाइम पे लोग सेल्फ केयर को थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अगर ओवरवेलमिंग लगता है तो आई टेक अ डे ऑफ। मैं इसमें ये भी रीज़न हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे कनाडा में मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई डू नॉट हैव अ किड, माई इन लॉज आर नॉट स्टेइंग विद मी हियर। लेकिन आई हैव सीन माई मॉम। बचपन में मैंने अपनी मॉम को देखा है, चाहे उनका दिन कैसा भी हो, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, शी नेवर यूज टू टेक अ रेस्ट डे, नॉट इवन द वीकेंड्स। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ बिकॉज whenever आई फील ओवरवेल्म्ड मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। सो आई टेक अ डे ऑफ। मैं काफ़ी चीज़ें करती भी हूँ लेकिन आई स्टिल ट्राई टू इंक्लूड वन और टू थिंग्स हियर एंड देयर। थोड़ी सी सेल्फ केयर, जिससे पूरा ना सही दिन में थोड़ा तो टाइम आपके पास अपने लिए ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी टाइम हो। चाहे आपका अपना क्वाइट टाइम हो, और मे बी यू आर गोइंग आउट, और मे बी यू आर जस्ट रिलैक्सिंग, और मे बी यू आर स्पेंडिंग टाइम इन योर हॉबी, वट एवर इट इज़। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ मैं अब अपनी मम्मा को भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मटर पनीर हो चुका है रेडी, और इसके साथ मैंने बनाई है रोटी और रायता। अगर दिन बहुत ज़्यादा डल हो तो अनदर थिंग दैट प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल इज़ स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। तो मेरा दिन कुछ ऐसा ऐसा ही था। सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद माई हस्बैंड। तो डिनर करने के बाद वी थॉट ऑफ हैविंग कॉफ़ी। तो किचन में साथ सारा काम रैप अप किया। वी क्लोज द किचन, पूरी साफ़ सफाई सब कुछ करके वी सैट, वी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, वो भी खाने के बाद, एंड देन हैड अ कॉफ़ी टुगेदर। तो बस यही था मेरा पूरा दिन एंड अदरवाइज डल डे। इसी के साथ आई एम गोइंग टू रैप अप दिस व्लॉग। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।